बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। एक नया लंदन प्लान जो है वो बन रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी खानदान, फील्ड मार्शल तमाम जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर कुछ जा चुके हैं और कुछ जा रहे हैं। और इस लंदन प्लान के साथ साथ इमरान खान साहब से भी जो ताकतवर शख्सियात हैं वो राब्ता करके ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक जो गारंटी है वो आप हमें दे दें, आप अफसोस ना करें, नदामत ना करें, कोई डील ना दें। जो शरीफ जरदारी खानदान है इनके साथ जो कुछ आपने करना है आप करें, बस सिर्फ ये एक गारंटी आप हमें दे दें। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा जी कि ये लंदन प्लान अब नया क्या बनने जा रहा है, इस पर क्या अपडेट है, और अगर एक नया लंदन प्लान बन रहा है तो इमरान खान साहब से आखिर क्यों जो गारंटी है वो मांगी जा रही है। क्या इस लंदन प्लान में किसी ताकतवर शख्सियत के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आप साथ में शेयर करूंगा। और इसके अलावा दो तीन खबरें और भी हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बिल आखिर आज अडियाला जेल पहुंचे। 27 सितंबर का उन्होंने ऐलान किया जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में जो जलसा है वो करेगी। इसके साथ ही गंडापुर ने ये जो ऐलान किया है, इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक खबर है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी तब्दीली हुई है जी। एक तरफ चीफ जस्टिस जो हैं सरफराज टोगर साहब, उनके अगेंस्ट हरासमेंट की जो दरखास्त है वो दायर होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हरासमेंट कमेटी है उसके सामने। और हरासमेंट कमेटी की जो सरबराह है वो जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज साहिब हैं। और जैसे ही ये दायर होती है और साथ ही उनको सरबराही से हटाकर किसी और को सरबराही दे दी जाती है, ये क्या चक्कर है, क्या चीफ जस्टिस सरफराज टोगर साहब को यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है, कुछ इस पर भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो चीज़ है, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे ये चीज़ वाज़ी हो गई है कि एक नया लंदन प्लान जो है वो बन रहा है। नवाज शरीफ लंदन जा चुके हैं, शहबाज शरीफ कतर, सदर मुमलिकत जो हैं यानी कि आसिफ जरदारी वो चीन, इसी तरह से उनकी फैमिली बिलावल जरदारी वो भी बैरून मुल्क, और फील्ड मार्शल जो है उनके हवाले से भी आ रहा है जी कि वो भी अमेरिका जो है वो जाएंगे। इस पर एक ट्वीट है शाहीन सहबाई साहब की, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जी। बड़े सीनियर तजिया निगार है जी, उन्होंने ये एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट उनके सामने आई है जब नवाज शरीफ लंदन गए हैं उसके बाद। वो लिखते हैं जी, नवाज शरीफ लंदन भाग गए हैं, एक नया लंदन प्लान बनने जा रहा है। जब मरी में शरीफ खानदान की मीटिंग हुई इसी दिन से मैं सोच रहा था अब नवाज शरीफ कब लंदन की परवाज पकड़ेंगे। कई मतजाद बयान आए कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ साहब को मजीद 5 साल देने को तैयार नहीं है। कभी राना सनाउल्लाह कह रहे थे फैसला हो गया, कभी ख्वाजा आसिफ कहते थे कोई बात ही नहीं हुई, मगर अंदर खाने गड़बड़ गंभीर थी। आज जब यह खबर सामने आई कि मियां नवाज शरीफ फिर से लंदन फरार हो गए हैं तो अब मजा आएगा। सुना है वज़ीर आज़म भी लंदन आने या जाने वाले हैं, अभी तो वो कतर में हैं, और मरियम नवाज कैसे पीछे रहेंगी। तो समझ लें एक नया लंदन प्लान तैयार होने जा रहा है। क्या आर्मी चीफ के हाथ से मामलात, आर्मी चीफ आसिम मीर के हाथ से मामलात फिसल रहे हैं, अब जल्दी खबर आ जाएगी। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ये कोई अच्छी खबर नहीं है फील्ड मार्शल के लिए। तो ये जी शाहीन सहबाई जो हैं जी उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अब इसमें मामला क्या है, थ्योरी क्या है, और इमरान खान साहब को क्या एक जो पेशकश है वो की जा रही है वो आपके सामने में रखता हूं जी। इस वक्त थ्योरी ये है कि अगर ये जो निज़ाम है अगर ये तसलसल बरकरार रहता है तो उसके बाद क्या होगा जी। एक मरतबा नवंबर गुजर गया ना तो फिर उसके बाद कंफर्म है जी कि 2 साल या 5 साल के लिए तसलसल जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो फिर शरीफ खानदान या जरदारी खानदान जो है इनकी खैर नहीं है, क्योंकि प्रेशर अंदर से भी बढ़ता जा रहा है, अवाम का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और जाहिर सी बात है फिर जस्टिफाई भी करना है कि हम जो है वो ऊपर हैं और हम जो है वो इसी तरह से ये जो तसलसल है इसी तरह से चलता रहेगा। तो उसके लिए भी कोई जस्टिफाई तो चीज़ों को करना है, साथ तो मिलाना है। तो इनको इनके साथ भी केसेस वगैरह और इनको भी जो है खुदे लाइन लगाकर और इनकी जगह मोहसिन नकवी टाइप या कोई भी आ जाएंगे सामने, तो इनकी भी जो शतरोल है जी, जो लितर है वो इनको पड़ेंगे। और ये कहा जाएगा देखें इमरान खान साहब के साथ तो किया ही किया, लेकिन उसके बाद इनकी बारी भी आई है, इन्होंने भी जो काम किए हैं तो उसकी सजा इनको भी जो है वो दी जा रही है और अपनी
रेपो अपनी इमेज जो है वो पब्लिक के अंदर जो खोई हुई इमेज है वो वापस बहाल करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो शरीफ खानदान इस चीज़ से इस वक्त डरा हुआ है जी, और वो ये समझता है कि अगर तसलसल बरकरार रहा तो उसके बाद फिर हमारा ये हाल होना है। और अभी सिचुएशन हमारी ये है कि हमारे इख्तियार में कुछ है ही नहीं। नवाज शरीफ जो है वो नाराज़ है कि मुझे कोई ओहदा नहीं दिया गया, और इस चीज़ से भी नाराज़ है कि जिनको ओहदे दिए गए उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं, अपनी मर्जी से कोई वो फैसला जो है वो नहीं कर सकते। तो हम तसलसल जारी अगर हम ना रखना चाहें तो इसके ऊपर भी हमारा जो कंट्रोल है वो नहीं है। आप देखें अभी तक एक जो नोटिफिकेशन है जारी होना था वो नोटिफिकेशन भी अभी तक जो जारी है जी वो नहीं हुआ। तो अब ये सारे बैरून मुल्क हैं, और बैरून मुल्क जो है मुलाकातें, और इसी तरह से एक मरतबा पहले भी सारे बैरून मुल्क गए थे और वहां पर एक लंदन प्लान जो है वो तरतीब हुआ था। तो अब भी एक जो लंदन प्लान है उसकी जो एक मतलब है कि इशारा जो है वो मिल चुका है। शाहिन से भाई साहब तो जो है उन्होंने तो ट्वीट भी कर दी। भारत सब का एक ही वक्त में जाना, नवाज शरीफ वहां पर चले गए, तो ये कोई इत्तेफाक की जो बात है वो नहीं हो सकती। अब दूसरी तरफ मामला ये है जी कि इमरान खान साहब से भी एक गारंटी अब मांगी जा रही है। आखिर अगर नया लंदन प्लान तैयार हो रहा है कि खान साहब से क्यों गारंटी मांगी जा रही है, तो मसला यह है कि अगर वहां पर दाल नहीं गलती तो अगर खान साहब को हम साथ मिला लेते हैं तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब को साथ मिलाकर तसलसल को बरकरार रखेंगे, इन सब की छुट्टी जो है वो कर देंगे, इनका लंदन प्लान जो है वो भाड़ में जाए। लेकिन खान साहब से यहाँ पर एक जो गारंटी है वो मांगी जा रही है। खान साहब से कहा जा रहा है आप माफ़ी ना मांगें, आप कोई भी जो है वो नदामत का इजहार ना करें, अफसोस का इजहार ना करें, हमारे साथ जो है वो बस कोई डील ना दें, कुछ भी ना करें, बस आप एक गारंटी हमें दे दें कि जब आप बाहर आएंगे तो हमें हमारा जो एक कब्जा है इक़्तिदार के ऊपर मुबैना तौर पर, या हमारा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल आप हमसे ना छीनें। ठीक है आप भी आए, आप भी करते हैं चीज़ें, लेकिन हमारा जो कंट्रोल है वो बरकरार रहे। लेकिन बात यह है कि अगर ये कोई गारंटी दी जाएगी तो वो भी ऐसे ही तो नहीं होगी ना, गारंटी कुछ ना कुछ इसके मजीद भी साथ चीज़ें होंगी कि ये चीज़ें होंगी तो तब खान साहब आपकी जो गारंटी है वो मानेंगे। बहरहाल खान साहब से अब ये जो चीज़ है वो कही जा रही है। बहरहाल खान साहब ने बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट ऑलरेडी इनको कह दिया हुआ है, और ये नहीं होगा कि खान साहब अपने हकीकी आज़ादी के नज़रिए के ऊपर किसी तरह से कंप्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि खान साहब की हकीकी आज़ादी का नज़रिया क्या है जिसकी वजह से अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, वो सबसे मकबूल लीडर हैं इस वक्त, वो यही है कि आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, और जो जिसका आइनी रोल है उसी आइनी रोल के अंदर वो रहेगा, बाकी इधर उधर किसी चीज़ में जो मुदाखलत है वो नहीं होगी। और जाहिर सी बात है जो ताकतवर इस वक्त अशराफिया है या जो ताकतवर लोग हैं वो तो ये चीज़ नहीं चाहते हैं। तो इस वक्त एक लंदन प्लान और दूसरी तरफ खान साहब से जो गारंटीज़ हैं, इस वाले से जो मामला है, जो डेवलपमेंट्स कुछ सामने आई हैं उसकी बेस पर मैं बता रहा हूँ जी कि ये जो चीज़ें हैं जी वो हो रही हैं। देखें अब इस पर मजीद आगे क्या चीज़ें होती हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब बिल आखिर आज पहुँच गए हैं अडयाला जेल के बाहर। अवामी जो दबाव था सोशल मीडिया के ऊपर वो बिल्कुल काम आया। वो मैं शायद मितला साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं कि आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ऊपर एक मरतबा किसी के अगेंस्ट प्रेशर बन गया ना तो बस वो फिर मतलब वो दबाव लेगा ही लेगा। और आप देखेंगे अली अमीन गंडापुर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ही कंपेन चली ना कि इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं, तो उस दबाव की वजह से आज अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। अंदर इमरान खान साहब के पास तो नहीं जा पाए, मिलने तो नहीं दिया गया, लेकिन अडयाला जेल के बाहर जो है वो आए। तो वाकई जो सोशल मीडिया अब आज की एस्टेब्लिशमेंट साबित जो है वो हो रही है। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर वहाँ पहुंचे हैं और वहाँ पर उन्होंने ऐलान भी किया है जी कि 27 सितंबर को पेशावर का जो जलसा है जी वो होने जा रहा है। और सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंचे बल्कि उनके साथ कुछ MPs वगैरह भी थे, वो भी वहाँ पर पहुंचे। और आज एक अच्छा जो मेला था वो अडयाला जेल के बाहर लगा रहा, मीडिया की जो अटेंशन थी वो भी रही। और जाहिर सी बात है अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं तो पुलिस जो है वो उस तरह से उनको डंडे शंडे भी नहीं मार सकती कि आप जो है वो यहाँ से जाएँ। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर आज पहुँचे हैं बिल आखिर अडयाला जेल के बाहर। इसके साथ ही एक और जो खबर आपके साथ शेयर करनी है, तो 3 खबरें और भी हैं। उनमें सबसे पहले तो जी ईमान मिज़ारी साहिबा के हवाले से बताऊं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ईमान मिज़ारी साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, कमरा अदालत जो था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब का, जिसमें उन्हें मुबैना तौर पर जैसे धमकाया या हरासा जो है वो किया गया, उसके अगेंस्ट उन्होंने दरख्वास्त दी है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक हरासगी जो कमेटी है वो बनी हुई है, वहाँ पर आप दरख्वास्त दे सकते हैं। तो उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उनके अगेंस्ट हरासगी कमेटी में जो दरख्वास्त है वो दी। और
उसकी जो सरबराह थी वो जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज साहिबा थी। अब ये वही जज साहिबा हैं जो उन 5 जजेस में शामिल हैं, उन 5 आज़ाद जजेस में शामिल हैं जिन्होंने लेटर्स लिखे थे और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं। अब जैसा ही ये खबर सामने आती है ना जी, उसके साथ ही एक और खबर सामने आती है, और वो खबर ये है कि जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज साहिबा जो हैं उन्हें इस कमेटी की सरबराही से हटा दिया गया है और इसकी जगह पर राजा इनाम अमीन मिनहास साहब जो हैं, जो 26वीं तरमीम के बाद जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बतौर जज जो है वो लाया गया, और वो जो है वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उनके ही बड़े पक्के समझे जाते हैं, तो उनको उसका जो सरबराह है वो बना दिया जाता है। अब इसमें क्या है जी कि जैसा ही चीफ साहब के अगेंस्ट ये पटिशन आई है, ये दरख्वास्त दी है ईमान मजारी साहबा ने, तो फ़ौरन से जो निज़ाम है वो हरकत में आया और उनको हटाई दिया उन्होंने सरबराही से, और दूसरे जज साहब जो हैं उनको लाया गया। भी आखिर ऐसा क्या था कि इस दरख्वास्त के बाद ही आपने हटाया कि जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज साहिबा जो है इस दरख्वास्त को ना सुने? वो सुनती तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो उड़ाकर रख देना था। तो चीफ साहब तो बड़े डांटे जो है वो फंस गए, क्योंकि कमरा अदालत में जो चीज़ें रिपोर्ट हुई वाज़ेह तौर पर उस पर कहा जा रहा है जी कि ये तो एक धमकी वाला वो था और एक जो है वो हरासगी के उसमें जो है वो आता है। तो अब चूंकि फिर अपने ही अगर जज साहब हों तो फिर उसके बाद तो जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं होगा कि वो कोई जो कार्रवाई है वो करे। बहरहाल इसके अलावा एक और दरख्वास्त जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल होता है जी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर जजिस के अगेंस्ट जो शिकायत हैं वो दायर की जाती है, वहाँ पर भी ईमान मजारी साहिबा जो है उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि इस तरह से वाक़या हुआ उनके साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब उन्होंने किया, तो उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब क्या डेवलपमेंट जो है वो होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त भी दायर की जाती है, जिसमें इमरान खान साहब की जो एक अपील एक दरख्वास्त जो है वो दी गई थी, इमरान खान साहब की जानिब से तो नहीं दी गई थी लेकिन कोई और थर्ड पटिशन थे, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाए किसी महफूज मकाम पर। तो इस पर जी एक मुतफरिक जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है कि कब की वो दरख्वास्त आई हुई है, अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, तो उस दरख्वास्त को मेहरबानी करके आप समाअत के लिए मुकर्रर कर लें और इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल जो है वो किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले के ऊपर एक फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए और फिर इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाए किसी महफूज मुकाम के ऊपर। ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इसके साथ एक और 2 चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी। अलीमा खान साहबा के हवाले से भी एक खबर है। अलीमा खान साहबा ने जी बाइकआउट कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और ये बाइकआउट अलीमा खान साहबा ने पहल उन्होंने नहीं की, पहल की गई जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से कि जब वो एक साफ़ी वाला मामला उनके साथ हुआ, बदतमीज़ी हुई और सारा उस साफ़ी के साथ भी जो है वो मारपीट हुई या जो कुछ भी हुआ, धक्के मारे या जो भी सिलसिला था, उसमें अलीमा खान साहबा की तो गलती नहीं थी, उन्होंने तो नहीं कुछ कहा था ना कि ऐसा आप करें। तो उस टाइम क्या किया जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बाइकआउट कर दिया अलीमा खान साहबा का। अब अव्वल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल्स के ऊपर तो अलीमा खान साहबा कोई तकरीर वगैरह या इमरान खान साहब का जो पैगाम आकर बाहर पहुंचाती हैं, गुफ्तगू तो करती हैं, लेकिन वो टीवी चैनल्स पर तो नहीं चलता, वो सोशल मीडिया के ऊपर ही रिपोर्ट होता है, वहीं पर चलता है और वहीं से उनके वीडियो क्लिप्स जो हैं वो सामने आते हैं और हम फिर देखते हैं कि इमरान खान साहब का पैगाम किया, हम भी देखते हैं सब और सब भी देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, ट्विटर के ऊपर जो है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उनका बाइकआउट कर दिया। तो अब ये हुआ जी अलीमा खान साहबा ने ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बाइकआउट कर दिया। और उन्होंने क्यों बाइकआउट किया है, उन्होंने ये कहा है जी कि वहाँ पर आकर गुफ्तगू करने का कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप चलाते तो है नहीं उनकी गुफ्तगू, और ऊपर से वो जब वहाँ पर आती है तो उनके साथ बदतमीजी होती है, और जब उनके साथ बदतमीजी होती है तो आप भी उनके साथ ही मिल जाते हैं, बाइकआउट कर देते हैं। तो मैं आप ही का जो बाइकआउट है वो कर देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से मैं गुफ्तगू करूँगी। और सबको ये मालूम है कि लोग उनको सुनना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं करना चाहते तो बेशक ना करे, सोशल मीडिया उनकी कवरेज भी करता है और वो फिर लोग सुनते भी हैं। बिलफर्ज अगर सोशल मीडिया के लोगों को भी वहाँ से भगा दिया जाए और उनको भी कवरेज ना करने दिए, तो अलीमा खान साहबा खुद ही एक वीडियो रिकॉर्ड करके और नेट पे डाल देना, ट्वीट कर दें कि आज खान साहब ने ये चीज़ें कही हैं, तो लोग उसको देखेंगे और इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो पहुँच जाएगा। तो बहरहाल जी ये एक और बड़ी जो डेवलपमेंट है जी वो हुई है। देखते हैं जी सेम पेज जो कि फट चुका है, कहाँ पर मामला जाकर रुकते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से मजीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। रहेगा सर कीजिएगा, आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।